हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आसम क्लासेस में। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस प्रश्नावली के क्वेश्चन करा दिए। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर के सबसे पहले उनको जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 हमने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ लिया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हल क्या दे रखा है अभी हमें, दो संख्याओं का योगफल दे रखा है 27 और उनका गुणनफल दे रखा है 182। तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब हमें नहीं बताया तो उनके लिए हम मान लेते हैं, जैसे कि आपने पिछली एक्सरसाइज में किए थे सवाल, सेम उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। ठीक है, कहेंगे माना वह संख्या x और y है, x और y है। प्रश्न अनुसार दे रखा है हमें शर्त नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 27, यानी पहली और दूसरी संख्या का योग कितना है 27। ये समीकरण 1 आ गया आपकी। ठीक, शर्त नंबर सेकंड में देखते हैं। शर्त नंबर सेकंड में कहा गया है कि उनका गुणनफल 182 है। तो 182 दे रखा है उनका गुणनफल, अर्थात x गुणा y बराबर दे रखा है 182। ये समीकरण 2 हो गई आपकी। ठीक, अब यहाँ से आपको समीकरण 1 व 2 को हल कर लेना है। तो यहाँ से आप क्या करें, समीकरण 1 से y का मान निकाल लो। y का मान, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे हम, तो हमारे पास मिलेगा y बराबर 27 माइनस x। ये मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ से समीकरण 2 हमारे पास x गुणा y बराबर 182, यहाँ से हो जाएगा ये x गुणा y की जगह आ जाएगा 27 माइनस x बराबर 182। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके अंदर गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 27x, x की गुणा x से करेंगे हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस टर्म्स को इधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 27 है, ये इधर को जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 27x प्लस का 182 और इधर रह जाएगा 0। ठीक है, अब आपको इस द्विघात समीकरण को हल करना है, जैसे कि आपने गुणनखंड करना सीखा था उसी तरह से आपको इसको भी हल कर लेना है। तो द्विघात समीकरण हमारे पास निकल के आई एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से आपको इस 182 के ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने पर 27 आए। तो वह अभाज्य गुणनखंड मान लेते हैं हम 14 और 13 है। यदि आप 14 और 13 की गुणा करेंगे तो 182 आएगा। ये चेक करते हैं, देखिए 13 चौका 52 के 2, हासिल बचा 5, ये हो जाएगा 13 कम 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। ठीक, तो गुणा करने पर 182 आ गया। अब इन्हें जोड़कर देखते हैं अभाज्य गुणनखंडों को। 14 प्लस 13 बराबर कितना हो जाएगा 27। ओके, तो यहाँ से इसके फैक्टर जो निकल के आए वो कितने आए, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13x प्लस का 182 बराबर 0। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस 13x प्लस का 182 बराबर 0। अब यहाँ से इस जोड़े में से देखेंगे और इस जोड़े में से देखेंगे क्या कॉमन आएगा। ठीक, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचा केवल x माइनस का 14 और यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ रह जाएगा x माइनस का 13 से 182 में भाग देंगे तो ये 14 बार चला जाएगा बराबर 0। अब दोनों जगह ये सेम आ चुके हैं, इसका मतलब x माइनस 14 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा x माइनस 14
और यहाँ रह जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, अब यदि आपको x की वैल्यू निकालनी तो एक बार x माइनस 14 के बराबर 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 13 के बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर को जाएगी, इधर हो जाएगा प्लस का 14, एक वैल्यू ये आ गई आपकी, और ये इधर को जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 13, एक वैल्यू ये आ गई आपकी निकल गई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो पहली संख्या थी x, ठीक है, वो कितनी आ गई 14। यदि आप x का मान 14 लेते हैं तो यहाँ से y का मान हमें मिल जाएगा, y का मान आपको यहाँ से प्राप्त होगा, तो y बराबर हो जाएगा 27 माइनस x, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस 14, 14 में से 27 घटाएंगे तो बचेगा 13, तो दूसरी संख्या आपके पास निकल कर आई 13। ठीक, यदि आप पहली संख्या 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या आपकी 13 निकल के आएगी, तो वह संख्या क्या होंगी 13 और 14 होंगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलिए मैं इसे रिमूव कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमें, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी चलिए देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तो हमें दे रखा है कि दो धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग हमें 365 दे रखा है, तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है, वह पूर्णांक धनात्मक संख्या क्या होगी। तो सेम आप इसी क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। कहेंगे माना वह धनात्मक पूर्णांक क्रमागत संख्या x और x प्लस है। तो ये हमने मान लिया वह क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, x और x प्लस 1 हो, क्योंकि आप एक तरफ से चलेंगे क्रम से, तो पहले क्या आएगा x आएगा, फिर x के बाद x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3, इस तरह से चलता जाएगा, है ना। तो क्रमागत का मतलब क्रम से चलने वाली संख्या। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या दे रखा है आपके लिए, तो प्रश्नानुसार अर्थात प्रश्न में कहा गया है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर दे रखा है इनके वर्गों का योग 365। ठीक, अब इसको आपको सोल्व कर लेना है, सिंपल। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सूत्र में इसको फिट कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अर्थात 1 प्लस क्या आ जाएगा 2ab अर्थात ये हो जाएगा 2x बराबर ये हो जाएगा 365। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, और दोनों ही प्लस के दोनों ही जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर ये प्लस का है, इस 365 को इधर ले आते तो ये माइनस के हो जाएंगे, और यहाँ पर 2x को पहले लिख लेते हैं हम, ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का 365 बराबर 0। ठीक, यहाँ से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x, इसमें से घट जाएगा तो माइनस की संख्या ज़्यादा है, माइनस का बचेगा 364 बराबर 0। यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ रह जाएगा केवल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 से इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब भाग 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर 0। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन करके आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करना है आपको, 182 के ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने कि गुणा करने पर उन अभाज्य गुणनखंडों की 182 आना चाहिए, लेकिन घटाने पर 1 आना चाहिए। जब भी आपको x के गुणा में कुछ भी संख्या दिखाई नहीं दे तो हम इस वहां पर 1 मानते हैं, 1 होती है। ठीक है, ये आपको पहले भी बता चुके हैं। तो चलिए वह अभाज्य गुणनखंड हमने 13 और 14 ले ली। यदि हम 13 और 14 की गुणा करेंगे तो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था 182 आ रहा था। अब देखते हैं घटाने पर क्या 1 बचेगा, तो 14 माइनस 13 बराबर 1 आ रहा है, इसका मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 14 माइनस 13 अर्थात ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। ओके,
अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, अर्थात ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इसकी और इस साइन के अंदर गुणा हो जाएगी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से इस पेयर में से देखेंगे क्या आएगा कॉमन, इस पेयर में से देखेंगे क्या कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से हम x कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस 14 और यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा x, फिर यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन लेने पर अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा प्लस का 13 से 182 भाग देंगे, ये 14 बार चला जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 14 दोनों पदों में है, कॉमन है, इसे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रह जाएगा x माइनस का 13 बराबर 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। क्या करेंगे फिर यहाँ से एक बार x प्लस बराबर 14 रख देंगे और यहाँ से x माइनस 13 बराबर 0 रख देंगे। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी, एक बार माइनस के 14 और एक वैल्यू निकल के आएगी, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ये हमारा रफली वर्क था। तो यहाँ से हमारे पास ये समीकरण निकल के आई थी x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर को जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, एक x की वैल्यू आपकी माइनस के 14 आ गई। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इधर को जाएगा प्लस का हो जाएगा 13। अब यहाँ से क्वेश्चन में हमें दे रखा है धनात्मक पूर्णांक, इस बात पर फोकस करें आप लोग। हमसे कहा गया है धनात्मक पूर्णांक, लेकिन ये कैसी है, ऋणात्मक है। माइनस तो ये वाली संख्या तो हम नहीं ले सकते क्योंकि ये ऋणात्मक है, तो इसे छोड़ देंगे। धनात्मक वाली संख्या ये है आपकी, तो पहली संख्या आपकी क्या हो गई, पहली संख्या x बराबर 13। ठीक, अब दूसरी संख्या क्या है x प्लस 1, तो दूसरी संख्या x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर 14। यही आपके आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमें और इसका सॉल्यूशन दे रखा है। मान लो आपके पास एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई है, यानी इसे ऊंचाई को हमने h मान लिया और इसके आधार को हमने x मान लिया, ठीक। जबकि कर्ण हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर का, ठीक। तो प्रश्न में कहा गया है इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसका मतलब इसकी जो ऊंचाई होगी वो आधार से यदि हम 7 घटा दें तो उसके बराबर हो जाएगी, अर्थात x माइनस 7 बराबर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, तो हमें कौन कौन सी भुजाएं ज्ञात करनी है भाई, इसकी ऊंचाई और आधार ज्ञात करना है। चलिए मान लेते हैं, ठीक है। माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई h तथा आधार मान लिया है हमने x, ठीक। अब हमारे पास प्रश्नानुसार क्या दिया है, देखते हैं। प्रश्नानुसार कहा गया है कि इसकी ऊंचाई आधा से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखिएगा किस तरह से निकल के आएगा, यहाँ से हो जाएगा h बराबर x माइनस का 7, ठीक है। इसे समीकरण 1 नाम दे दूँ। अब यहाँ हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। समकोण त्रिभुज की एक ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। उसमें होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ से हमारे पास कर्ण दे रखा है 13, तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। 13 का वर्ग बराबर आधार दे रखा है हमें x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस जबकि हमें लंब क्या है हमारे पास h ना, h का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 13 का वर्ग खोलेंगे, हो जाएगा 169 बराबर x स्क्वायर प्लस h बराबर दे रखा है x माइनस 4। समीकरण 1 से कह सकते हैं आप
x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7, अर्थात ये भी आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। इसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, इस सूत्र में इसको फिट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और माइनस 2ab, अर्थात 7 दूनी 14x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, इस 169 को इधर पहुँचा देते हैं, तो ये दोनों x से जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, ये इधर को जाएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा और इधर रह गया बराबर 0। ठीक है, ये वाली टर्म हमने इधर को पहुंचा दिया, बाकी से ये ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ रह जाएगा 0। अब ये 0 इधर लिख लो, इसके बराबर नहीं है, इधर लिख लो, बात ही की है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 2x स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस का 14x। अब 169 में से 49 घटा देंगे तो देखते हैं कितना बचेगा यहाँ, प्लस, देखिए माइनस की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ रह गए 16, 16 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 12, अर्थात 120 रह गए। अब यहाँ से आप फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ से 2 कॉमन लेने पर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 से इसमें भाग देंगे 7x आ जाएगा माइनस का, और इसमें 2 से भाग देंगे 60 आ जाएगा बराबर 0। ये 2 कॉमन लेने पर इसके बट्टे में जाएंगे और 2 से इस 0 में भाग देंगे, वो भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास फाइनली द्विघात समीकरण कुछ इस तरह से निकल के आई, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। अर्थात अब आपको 60 के ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर उनकी 60 आना चाहिए, लेकिन घटाने पर 7 बचना चाहिए। ठीक है, तो भी अभाज्य गुणनखंड हमने मान लिया 12 और 5 की गुणा करेंगे 12 पंजे 60 हो जाएगा। यदि हम 12 में से 5 घटाएं तो बचेगा 7। ठीक, अर्थात यहाँ हम 7 की जगह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 12 माइनस 5 ब्रैकेट एक्स माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स माइनस माइनस प्लस का 5 एक्स माइनस का 60 बराबर 0। तो इस पेयर में से देखेंगे, इस पेयर में से देखेंगे क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल x माइनस का 12, यहाँ से हमने प्लस का 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x 5, इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना, तो 5 से इसमें भाग देंगे 60 में, तो यहाँ आ जाएगा 12 पंजे 60। ठीक है, बराबर 0। दोनों जगह सेम आ चुके हैं, इसका मतलब x माइनस 12 यहाँ से कॉमन आ जाएंगे और यहाँ रह जाएगा x प्लस का 5 बराबर 0। यहाँ से एक बार x माइनस 12 बराबर 0 रख लेंगे और एक बार x प्लस 5 बराबर 0 रख लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी x बराबर 12 और यहाँ रह जाएगा ये x बराबर माइनस के 5। ध्यान दें, दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम माइनस वाली संख्या को छोड़ देंगे, ये वाली संख्या कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो निकल के आई वो आएगी आपके पास ऊंचाई बराबर क्या है, x माइनस 7। यहाँ से x की वैल्यू हम 12 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7 बराबर 5, तो इसकी ये ऊंचाई निकल के आई 5। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, h बराबर। ठीक, अब यहाँ से यदि हम आधार देंगे तो आधार आपका x का बनाया है 12, तो इसकी ये ऊंचाई आ गई और ये आधार आ गई, ये एक भुजा की लंबाई, ये दूसरी भुजा की लंबाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। चलिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमें कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की 2 से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है इसमें, चलिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा ठीक से, तो इसमें आपको निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है और उसमें की गई लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है,
इसका हल देखते हैं। एक कुटीर उद्योग में है ना, बर्तनों के निर्माण संख्या, निर्माण बर्तनों की संख्या उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x मान ली हमने, है ना। जब हमें नहीं पता है तो उसको x मान लेते हैं। तब उस दिन बर्तनों की संख्या थी, उसमें कितनी लागत आई वो भी आपको याद करना है। चलिए तो उसको भी मान लेते हैं। उस दिन निर्मित बर्तनों की कुल लागत कितनी दे रखी है हमें? उस दिन निर्मित कुल बर्तनों की लागत हमें दे रखी है ना, 2x + 3, अर्थात उस दिन बर्तनों की संख्या के दोगुने अर्थात 2x से 3 अधिक है। यानी उस दिन निर्मित बर्तनों की कुल लागत जो है वो 2x + 3 है। अर्थात जब उस दिन बर्तनों की संख्या बनाई गई थी, x बनाई गई थी, उसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 2x, और उसमें 3 अधिक है तो 2x + 3 हो जाएगा उस दिन। ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है। प्रश्न अनुसार दे रखा है हमें कुल बर्तनों की लागत कितनी है? 90 रुपये, ये हमें दे रखा है। ठीक, तो उस दिन कुल निर्मित बर्तनों की लागत जो है 90 रुपये है। तो उसमें उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या और उस दिन लागत जो आई उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का गुणनफल इसके बराबर हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा x × 2x + 3 बराबर 90। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x² प्लस का 3x बराबर 90। तो यहाँ से इस 90 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 2x + 3x - का 90 बराबर 0। ठीक, यहाँ से अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले जब भी हमें x² के गुणांक में कोई भी अंक दिखाई दे उसकी सबसे पहले लास्ट वाले पद से गुणा करते हैं। तो आप 90 और 2 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 180। अब 180 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 3x आ जाए लेकिन गुणा करने पर 180 आ जाए। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड आपके लगभग निकल के आएंगे 15 × 12। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको निकालना नहीं आता है तो आप इससे पिछली जिसमें हमने बहुपद सीखा था उस वाले लेक्चर को जरूर देखें, वहाँ आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही डिटेल में समझाया, जरूर देखें उस वीडियो को। तो यहाँ से उसके अभाज्य गुणनखंड हमने 15 और 12 ले लिया। आप इससे गुणा करके चेक कर सकते हैं। देखते हैं 180 आएगा नहीं, ये हो जाएगा 12 × 5 = 60 का 0, हाथ से बच्चा 6 हो जाएगा, 12 × 12 और 4 18, 180 आ गया। अब इसे घटाकर हमें 3 देखना आता है हमें, ये हो जाएगा 15 - 12, 15 में से 12 घटाएंगे 3 आ गया। इसका मतलब ये हमारे फैक्टर सही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x² प्लस का 15 - 12 x - का 90 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x², इसके अंदर गुणा करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 x - का 12 x - का 90 बराबर 0। अब यहाँ से इसका पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बनाएंगे। इस पेयर में से हम देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन नहीं आ सकते क्योंकि 2 हम कॉमन लेंगे तो 15 में पूरा भाग नहीं जाएगा, तो सिर्फ यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 2x प्लस का 15 और यहाँ से हम माइनस के 12 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से सिर्फ x बचेगा और 12 से हम भाग देंगे 90 में तो ये 15 बार चला जाएगा। ठीक है, नहीं माफ़ कीजिएगा, यहाँ से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं। चलिए 6 कॉमन लेकर देखते हैं। तो यहाँ से 6 कॉमन लेंगे, यहाँ रह जाएगा 6 दूनी 12 था 2x। यहाँ से हम माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया तो अंदर हो जाएगा प्लस, क्योंकि जब भी हम ब्रैकेट से बाहर कोई चिन्ह लेते हैं तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 6 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ रह गया 6 से 12 में भाग देंगे 2x आ गया। अब 6 से 90 में भाग देंगे तो ये देखते हैं कितनी बार जाएगा, तो हो जाएगा 6 × 6, बचा कितना यहाँ से 3, ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 अर्थात 15 बराबर 0।
ये दोनों सेम आ चुके हैं, तो 2x प्लस 5 इन टर्म में से फिर से कॉमन आ जाएंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 15, ना हो जाएगा 2x प्लस 15, यहाँ रह जाएगा x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर, ये हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0, और ये हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यह आएगा माइनस का 15/2 निकल के, अर्थात ये माइनस की वैल्यू, और बर्तनों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये वाली वैल्यू छोड़ देंगे। ठीक, ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। ये यहाँ से देखते हैं, यहाँ से x का मान निकालेंगे, 6 निकल का, ये प्लस की है, तो बर्तनों की संख्या हमेशा प्लस में होती है, माइनस में कभी नहीं होती, इसलिए प्लस वाली संख्या लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बर्तनों की संख्या आई निकल के 6 आई, और यहाँ से लागत जो निकल के आएगी उसकी ये हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे 6, तो ये हो जाएगा, इसे मिटा देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 2 गुणा x की वैल्यू 6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 3 15। ठीक, तो लागत आपकी निकल के आई 15 और बर्तनों की संख्या निकल के आई 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई है, आपको जरा से भी हेल्प मिला है इससे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आसन क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और साथ में सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।